मेरे प्रिय आत्मन सभी को नमस्कार। हाथ जोड़कर हृदय से सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका ओशो जी के हिंदी प्रवचन अहंकार मृत्यु का सूत्र में। एक छोटी सी घटना से मैं आज की चर्चा शुरू करना चाहूँगा। एक काल्पनिक घटना ही मालूम होती है, एक सपने जैसी झूठी। एक किसी कवि ने सपना देखा हो ऐसा ही, लेकिन ज़िंदगी भी बहुत सपना है और ज़िंदगी भी बहुत कल्पना है और ज़िंदगी भी बहुत झूठ है। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, उसकी मूर्तियों की इतनी प्रशंसा थी सारी पृथ्वी पर कि लोग कहते थे कि वह जिस व्यक्ति की मूर्ति बनाता है, अगर उस व्यक्ति को मूर्ति के पास ही सांस बंद करके खड़ा कर दिया जाए तो पहचानना मुश्किल है कि कौन मूल है, कौन मूर्ति है, कौन असली है, कौन नकली है। उस मूर्तिकार की मृत्यु निकट आई। वह मूर्तिकार बहुत चिंतित हो उठा। मौत करीब थी, वह बहुत भयभीत हो उठा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी ही मूर्ति बनाकर मौत को धोखा दे दूं। उसने अपनी ही 12 मूर्तियां बनाई और जिस दिन मौत उसके घर में प्रविष्ट हुई, वह अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों में छिपकर खड़ा हो गया। वहाँ 13 एक जैसी मूर्तियां दिखाई पड़ने लगीं। मौत तो चकित रह गई। एक व्यक्ति को लेने आई थी। वहाँ 13 एक जैसे लोग थे। एक को ले जाने की आज्ञा थी। किसको ले जाएं, किसको छोड़ दें, वे बिल्कुल एक जैसे थे, पहचानना मुश्किल था। मौत वापस लौट गई और उसने परमात्मा से जाकर कहा कि मैं किसको लाऊं, वहाँ 13 एक जैसे लोग मौजूद हैं। परमात्मा ने मौत के कान में एक सूत्र कहा और कहा, इस सूत्र का उपयोग करना, असली आदमी अपने आप बाहर आ जाएगा। वह मौत वापस आई। वह फिर उस कमरे में गई जहाँ मूर्तिकार छिपा था। अपनी मूर्तियों में उसने एक नज़र डाली और फिर हंसने लगी और बोली, और सब तो ठीक है, एक छोटी सी भूल रह गई। इतना सुनना था कि वह मूर्तिकार बोला, कौन सी भूल? और उस मृत्यु ने कहा, यही कि तुम अपने को नहीं भूल सकते हो। बाहर आ जाओ। यही कि तुम यह नहीं भूल सकते हो कि तुमने इन मूर्तियों को बनाया है। यही कि तुम्हारा अहंकार विस्मरण नहीं हो सकता, तुम्हारी ईगो, तुम्हारा यह ख्याल कि मैं हूँ, मैं परमात्मा ने मुझे कहा कि जिसे यह ख्याल है कि मैं हूँ, वह आदमी मृत्यु से नहीं बच सकता। लेकिन जिसका यह ख्याल मिट जाता है कि मैं हूँ, उसे मृत्यु ले जाने में असमर्थ हो जाती है, वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। यह घटना तो सच नहीं हो सकती, लेकिन आदमी की ज़िंदगी में निरंतर यही होता है। वे लोग जो मैं से भरे हुए हैं, वे जो अहंकार से भरे हुए हैं, वे एक बार मरते हों ऐसा भी नहीं, वे रोज़ मरते हैं और प्रतिपल मरते हैं। अहंकार बड़ी कमज़ोर चीज़ है। जरा सी हवा का झोंका और टूट जाता है, जरा सा फर्क और मिट जाता है। संभाले रहो, संभाले रखो, जरा सी चूक और छितर बितर हो जाता है और ज़िंदगी भर संभालने की कोशिश करो और आखिर में मौत तो उसे बिल्कुल तोड़ देती है। अहंकार के साथ जो जीता है वह मौत के साथ जीता है, और मौत के साथ जो जीता है, अगर वह भयभीत रहे, घबराया रहे, चिंतित रहे, अशांत रहे, परेशान रहे, बेचैन रहे, तो आश्चर्य क्या है। मौत के साथ जो भी जिएगा, भयभीत रहेगा, चिंतित रहेगा, अशांत रहेगा, स्वाभाविक है। 24 घंटे मौत के साथ जीना कैसे? लेकिन मौत के साथ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौत के साथ इसलिए जीना पड़ता है क्योंकि हम अहंकार के साथ जीते हैं। अहंकार मरण धर्मा है। अहंकार मृत्यु का सूत्र है। जहाँ अहंकार है वहाँ मृत्यु है, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ अमृत है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं। एक फ़कीर से कोई पूछता था कि मैं यह जानने आया हूँ कि जीवन और मृत्यु का संबंध क्या है। जीवन और मृत्यु क्या है, क्या मुझे बताएंगे जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ? वह फ़कीर कहने लगा, अगर जीवन के संबंध में जानना हो तो मैं कुछ बता सकता हूँ, मृत्यु के संबंध में कुछ भी नहीं, क्योंकि ना मैं कभी मरा और ना मैं कभी मर सकता हूँ। मुझे मृत्यु का कोई पता नहीं। उन लोगों के पास जाओ जो रोज़ रोज़ मरते हैं, वे शायद मृत्यु के संबंध में तुम्हें कुछ बता सकें।
मैं तो केवल जीवन को जानता हूँ। अहंकार को छोड़ देता, वह जीवन को जान लेता। इस जीवन को जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई समाप्ति नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। धार्मिक जीवन का तीसरा सूत्र अहंकार से मुक्ति है। यह अहंकार क्या है, इसे हम थोड़ा समझ लें तो शायद इससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है वह भी हमें दिखाई पड़ जाए। और यह अहंकार क्या है, इसकी थोड़ी सूझ हमें आ जाए तो शायद इससे मुक्त होने के लिए भी हमें कुछ भी ना करना पड़े। इसकी समझ ही इसकी मुक्ति भी बन सकती है। यह अहंकार क्या है, किस किस रूपों में हमारे प्राणों को पकड़ता है, किस किस भांति हमारे जीवन का केंद्र बन जाता है, जीवन का सब कुछ बन जाता है और सब भूल जाते हैं। फिर हम और सारे जीवन को समर्पित कर देते हैं एक ऐसी बात पर जिसका कोई भी मूल्य नहीं। एक छोटा सा बच्चा रेत पर, नदी की रेत पर हस्ताक्षर कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी, उसने कहा, पागल, रेत पर हस्ताक्षर कर रहा है, थोड़ी देर में हवा आएगी और रेत को उड़ा ले जाएगी, मेहनत बेकार हो जाएगी, थोड़ी देर में पानी आएगा और सब बह जाएगा, श्रम व्यर्थ हो जाएगा। रेत पर हस्ताक्षर मत कर, हस्ताक्षर करने हो तो मजबूत चट्टान पर कर। मैं भी वहाँ था। मैं उस बूढ़े की बात सुनकर हंसने लगा और मैंने कहा, क्या आपको पता है जो आज रेत दिखाई पड़ रही है वह कभी मजबूत चट्टान थी और जो आज मजबूत चट्टान है कल वह रेत हो जाएगी। चाहे रेत पर हस्ताक्षर करो चाहे मजबूत चट्टान पर, सब हस्ताक्षर पानी पर खींची गई लकीरों से ज़्यादा सिद्ध नहीं होते। अहंकार क्या है, पानी पर हस्ताक्षर करने की पागल कोशिश। मैं लिख जाना चाहता हूँ कि मैं हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जोर से कि मैं था, मैं जोर से चिल्लाना चाहता हूँ कि जानो कि मैं हूँ। यह आवाज़ सुनने से में गूंज कर विलीन हो जाएगी। यह कोई भी नहीं सुन सकेगा क्योंकि जिनको मैं सुनना चाहता हूँ वे खुद भी इसलिए आतुर बैठे हैं कि वे चिल्ला रहे हैं कि मैं हूँ, हमें सुनो। वे सुनने के लिए कोई भी उत्सुक नहीं है, वे सभी सुनने को उत्सुक हैं। मैं के पीछे आदमी दौड़ दौड़ कर अगर पागल हो जाता हो, विकसित हो जाता होगा ही। उस जिसको सुनाना चाहे आप, जिसके कह जाना चाहते हैं कि मैं था, मैं हूँ, किससे कहना चाहते हैं, कौन सुनेगा, कौन सुनने को मौजूद है। एक सम्राट चक्रवर्ती हो गया था, उसने सारी पृथ्वी जीत ली। कहते हैं चक्रवर्तियों को यह अधिकार था कि वे स्वर्ग में जाकर वहाँ सुमेरु पर्वत पर हस्ताक्षर कर सकते थे। सुमेरु सबसे ज़्यादा सख्त चट्टान है। कल्प बीत जाते हैं, महाकाल बीत जाते हैं, सृष्टि बनती है और मिट जाती है, लेकिन सुमेरु अडिग खड़ा रहता है। चक्रवर्तियों को जो सारी पृथ्वी जीत लेते हैं उन्हें हस्ताक्षर करने का मौका मिलता है। उसने सारी पृथ्वी जीत ली। वह बैंड बाजे लेकर स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया, लेकिन द्वारपाल ने उनके कान में कहा कि महानुभाव, अच्छा हो कि आप अकेले ही भीतर जाएं, इन सबको भीतर न ले जाएं। बाद में आप पछताएंगे कि इनको भीतर ले गए। इनको आप बाहर छोड़ दें, आप अकेले ही हस्ताक्षर कर आएं। मैं जो कह रहा हूँ बाद में इस बात की समझ, इस बात की बुद्धिमत्ता आपको पता चलेगी। सम्राट अकेला भीतर गया। विराट पर्वत था जिसके ओर छोर ना हो, आकाश को छूते हुए जिसके शिखर थे, लेकिन वह पहरेदार कहने लगा, आप जगह खोज लें, कहीं अगर हस्ताक्षर लिखने को जगह बची हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ पहाड़ पूरा भरा हुआ है, हस्ताक्षर करने को कोई जगह नहीं है। मजबूत से चक्रवर्ती अतीत कालों में हस्ताक्षर कर चुके हैं। सम्राट तो हैरान हो गया। उसने सोचा था उस विराट पर्वत पर शायद ही अकेला, मैं ही अकेला हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ, या होंगे एक दो और हस्ताक्षर, लेकिन वह विराट पर्वत रत्ती रत्ती भरा है, वहाँ कहीं और कोई जगह नहीं, सब जगह हस्ताक्षर हो गए हैं। तो वह सम्राट कहने लगा, यह क्या है फिर, अर्थ भी क्या है, यहाँ हस्ताक्षर करने का कौन पढ़ता होगा इन्हें। वह पहरेदार कहने लगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो लिखता है वही पढ़ता है और कोई भी नहीं। अपने हस्ताक्षर आदमी खुद ही पढ़ता है, कोई और नहीं पढ़ता। किसको फुर्सत पड़ी है, किसको समय है, किसको सुविधा है, और जो आदमी अपने हस्ताक्षर करने
को आतुर होता है, वह आदमी दूसरे के हस्ताक्षर मिटा देने को आतुर होता है। पढ़ने की फुर्सत कहाँ होगी। उस पहरेदार ने कहा, कोई नाम मिटा दें पत्थर पर और अपना लिख दें। राजा का तो मन फीका हो गया। इतनी विजय यात्रा करके, इतनी हिंसाएं करके, इतनी हत्याएं करके, इतना दुख और पीड़ा झेलकर, जीवन नष्ट करके इसलिए आया था कि समेरू पर हस्ताक्षर करेगा। वहाँ जगह नहीं है, दूसरे का नाम पहुँचना पड़ेगा। मन उदास और फीका हो गया। पहरेदार उसकी पीठ ठोकने लगा और कहा, घबराए ना, मैं हजारों वर्षों से पहरेदार हूँ। मेरे पिता पहरेदार थे, उसके पहले उनके पिता जन्मों जन्मों से हमारे है। कहानी सुनी आई है कि हम तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाली जगह किसी को भी मिली हो। हमेशा हस्ताक्षर मिटाकर ही नए हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। आप चिंतित ना हो, ये जो हस्ताक्षर दिखाई पड़ रहे हैं ये भी किन्हीं के मिटाए हुए हस्ताक्षरों के ऊपर किए हुए हैं। आप बेफिक्र से करें। वह राजा बिना हस्ताक्षर किए वापस लौट आया और उसने पहरेदार को धन्यवाद दिया कि तुमने अच्छा किया कि जो मेरी भीड़ मेरे पीछे आई थी उसको भीड़ भीतर नहीं आने दिया। कहीं वह भी यह हालत देख लेती। आदमी जीवन भर क्या करता है, क्या करना चाहता है, क्या है उसकी आतुर आकांक्षा। एक छोटी सी और बिल्कुल पागल आकांक्षा, नाम खोज जाना था चाहता है। मैं हूँ इसकी घोषणा करना चाहता है। उसका कोई पता नहीं, इस बात का पता नहीं कि जिसको मैं अपना नाम कह रहा हूँ वह किसी का भी नाम नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी नाम लेकर पैदा नहीं होता। सब आदमी अनाम पैदा होते हैं, नेमलेस पैदा होते हैं। कोई नाम लेकर पैदा नहीं होता। नाम काम चलाऊ है, एक यूटिलिटेरियन, एक उपयोगी ज़रूरत है, उसके बिना काम नहीं चलता। इसलिए मेरा कुछ नाम है, आपका कुछ नाम है। ऐसे नाम तो किसी का भी कुछ भी नहीं है। जन्म बिना नाम के, मौत फिर बिना नाम में ली जाती है। और जीवन भर जिस नाम के लिए हम चेष्टा करते हैं उसकी कहीं अस्तित्व में कोई रेखा भी नहीं बचती। वह नाम कहीं है ही नहीं। जन्म लेता हूँ बिना नाम के, मरता हूँ बिना नाम के। रोज रात सोते हैं और बिना नाम के हो जाते हैं। नाम रोज मिटता है, डूबता है, बनता है और मौत तो बिल्कुल बहा ले जाती है, क्योंकि मौत के साथ तो वही बचेगा जो जन्म के साथ आया हो। जो जन्म के बाद निर्मित हुआ है वह मौत के साथ नहीं जा सकता। जो जन्म के पहले से आता है वह मृत्यु के साथ हो सकता है। नाम जन्म के पहले से आपके साथ नहीं है, नाम मौत के बाद आपके साथ नहीं हो सकता। लेकिन सारा जीवन तो हम इस नाम को ही स्वर्ण अक्षरों में लिखने की चेष्टा में व्यतीत रहते हैं। क्या क्या नहीं करते उस नाम के पीछे, कैसी यात्राएं नहीं करते, कैसे दुख नहीं झेलते, कैसी पीड़ाएं, कितनी रातें बिना सोए खो देते हैं, कितने सुख खो देते हैं, कितनी शांति खो देते हैं। किस बात के लिए? अगर कहीं पृथ्वी के पार कहीं भी और जीवन होगा और अगर चांद तारों से कोई हमें देखता होगा तो सोचता होगा यह आदमियत जो है इसे मैनकाइंड कहना ठीक नहीं है। इसने मैडकाइंड कहना ठीक है, इसे मनुष्यता कहना ठीक नहीं, विपक्षता कहना ठीक है। पागल है यह पूरी जाति, पागलपन का केंद्र है अहंकार। एक सुबह एक सम्राट जंगल में रास्ता भटक गया। वह रात शिकार करने आया और रास्ता भूल गया। छोटे से झोंपड़े के सामने रुका। सुबह का नाश्ता कर लें। उसने 2-3 अंडे मांगे, थोड़ी दूध लिया और नाश्ता किया। और जब वह घोड़े पर सवार हो गया तो उस झोंपड़े के बूढ़े मालिक से कहा, कितने दाम हुए? तो उस बूढ़े मालिक ने कहा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये। सम्राट तो चकित रह गया। 3 अंडों के 100 रुपये दाम। उसने कहा, क्या कहते हो? RX 100 रेयर हेयर, इतने मुश्किल हैं अंडे मिलने यहाँ क्या? 100 रुपये दाम। उस बूढ़े ने कहा कि नहीं, Eggs are not rare sir, but kings are। अंडे मिलना मुश्किल नहीं, लेकिन राजा मिलना बहुत मुश्किल है। दाम अंडों के नहीं हैं, दाम राजा को देने के हैं। उसने 100 रुपये निकाल कर बूढ़े को भेंट कर दिए। बूढ़े की औरत तो चकित रह गई। उसने कहा, क्या कर दिया? क्या जादू कर दिया? 3 अंडों के 100 रुपये। उस बूढ़े ने कहा, मुझे पता नहीं, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ, बस कमजोरी को छू दो, फिर आदमी से कुछ भी करवा लो। उससे कहो कि जाओ बम्बई से दिल्ली तक नाक के बल चले जाओ। वह नाक के बल बम्बई से दिल्ली की तरफ चला जाएगा। कमजोरी
की बटन छू दो, उससे कहो जीवन गंवा दो, एक मकान बना लो ऊंचा, वह जीवन गंवा देगा, एक मकान ऊंचा बना लेगा, वह मकान उसकी कब्र बन जाएगी, बनाते बनाते वह ख़त्म हो जाएगा। उसकी कमजोरी छू दो, फिर वह पागल हो जाएगा, उससे जो चाहो वह करवा लो। उससे कहो कपड़े छोड़ो, नंगे हो जाओ, भूखे प्यासे खड़े रहो, सिर के बल खड़े रहो, चौपाटी पर वह जिंदगी भर सिर के बल शीर्षासन करता रहेगा। बस कमजोरी छू दो, जो कुछ करवाना हो आदमी से करवा लो, उसकी कमजोरी भर छूने की कला आनी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वह बुढ़िया नहीं समझी, उसने कहा मैं कुछ समझी नहीं, यह कमजोरी क्या चीज़ है। उस बूढ़े ने कहा तू नहीं समझती तो मैं तुझे एक और घटना बताता हूँ, शायद उससे समझ में आ जाए। जब मैं जवान था तब मैं एक राजधानी में गया। मैं कुछ सौदा करने गया था और सौदा वे ही लोग कर सकते हैं ठीक ठीक जो आदमी की कमजोरी जानते हों, ह्यूमन वीकनेस को जो पहचानते हों, वे ही असली सौदेगार है, वे ही असली धंधेबाज है। तो मैं गया एक राजधानी में धंधा करने। मैंने एक पगड़ी खरीदी 5 रुपए में, बहुत रंग बिरंगी पगड़ी थी और पहनकर सम्राट के दरबार में पहुंच गया। जब मैं दरबार में गया उस चमत्कार पगड़ी को देखकर, वह बहुत चमकदार थी। सस्ती चीज़ें हमेशा चमकदार होती हैं, चमकदार चीज़ें दिखाई पड़ें समझ लेना कि भीतर कोई सस्तापन है। जीवन का हिसाब ऐसा है। वह चमकदार पगड़ी देखकर सम्राट ने पूछा कि बड़ी खूबसूरत पगड़ी है, कितने में खरीदी। उस बूढ़े ने कहा कि मैंने कहा दाम पूछते हैं, सुनने की हिम्मत है, पगड़ी बहुत महंगी है। राजा ने कहा फिर भी कितने में खरीदी होगी। 5,000 रुपये में। राजा हंसने लगा। आदमी पागल हो गया मालूम होता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह आदमी बहुत होशियार है। राजा पागल सिद्ध होगा। वह हंसने लगा, कहा 5,000 रुपये में। वजीर भी चौंक गया। वजीर ने राजा के कान में आकर कहा सावधान, आदमी धोखेबाज मालूम होता है, 2-4 रुपये की पगड़ी के 5,000 रुपये बता रहा है। उस बूढ़े ने अपनी पत्नी को कहा मैं भी समझ गया कि वजीर राजा के कान में क्या कह रहा है, क्योंकि जो लोग किसी को लूटते रहते हैं फिर दूसरा लूटने लगे तो बाधा देना शुरू करते हैं। यह दुकानदारों की होड़ प्रतियोगिता होती है। एक राजनीतिक ने दूसरे राजनीतिक से प्रतियोगिता करवाता है। एक सन्यासी दूसरे सन्यासी से प्रतियोगिता कराता है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से, एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार से, एक कवि दूसरे कवि से। सारी दुनिया में सब यही चलता रहता है। तो उसने कहा मैं समझ गया कि वजीर क्या कह रहा है। मैं समझ गया कि अपने ही रास्ते का राहगीर वजीर भी है, लूट रहा है राजा को, मुझको लूटने में बाधा देना चाहता है। लेकिन उस वजीर को भी पता नहीं था कि जो आदमी सामने खड़ा है वह बहुत होशियार है, वह आदमी की कमजोरी जानता है। उस बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा मैं लौट पड़ा और मैं हंसने लगा और मैंने कहा अच्छा तो मैं जाऊं, मैं गलत जगह आ गया। राजा ने पूछा मतलब। तो उसने कहा कि मतलब यह है कि मैंने जिससे यह पगड़ी खरीदी थी उसने मुझे यह वायदा किया था कि यह पगड़ी एक ऐसी राजधानी भी है और इस ज़मीन पर एक ऐसा राजा भी है जो इसे 5,000 रुपये में खरीद सकता है। मैं उसी की खोज में निकला हूँ। तो मैं समझ लूँ कि यह वह राजा नहीं है, यह वह दरबार नहीं जिसकी मुझे तलाश है। मैं जाता हूँ। राजा ने कहा 5,000 रुपये भेंट कर दिए जाएं, पगड़ी खरीद ली जाए। वजीर तो पागल हो गया। पगड़ी खरीद ली गई, 5,000 रुपये दे दिए गए। और जब वह बूढ़ा 5,000 रुपये लेकर निकल रहा था तो वजीर रास्ते में मिला और उसने पूछा माता से तुमने जो तो मुझे चकित कर दिया। आश्चर्य, तुमने वह 5 रुपये की पगड़ी 5,000 में बेच दी। तो मैंने उस वजीर को कहा, उस बूढ़े ने कहा मुझे पगड़ियों के दाम पता होंगे, मुझे आदमी की कमजोरी पता है। पता नहीं वह बुढ़िया समझी कि नहीं समझी, लेकिन मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कि आदमी की कमजोरी क्या है। क्या आदमी की कमजोरी है? अहंकार, यह भाव कि मैं कुछ हूँ, समबड़ी होने का भी भाव कि मैं कुछ हूँ। यह भाव बहुत रूपों में आदमी को पकड़ सकता है। यह भाव मेरे पास धन है तो पकड़ सकता है कि मैं धनी हूँ, मेरे पास कुछ है। आदमी कुछ इसलिए इकट्ठा करता है ताकि वह यह अनुभव कर सके कि मेरे पास कुछ है तो मैं कुछ हूँ। धन इकट्ठा तो लगता है मैं कुछ
हूँ, बड़ा पद हो, बड़ी कुर्सी हो तो लगता है कि मैं कुछ हूँ, बहुत उपाधियाँ हों तो शास्त्रों का ज्ञान हो तो लगता है कि मैं कुछ हूँ, त्याग तपश्चर्या हो, उपवास किए हो, लाखों मालाएं फेरी हों तो लगता है कि मैं कुछ हूँ, किसी भी तरह का समग्र पास में हो तो लगता है कि मैं कुछ हूँ। मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतनी माला फेरी, मैंने इतने राम राम लिखे तो लगता है कि मैं कुछ हूँ, किसी भी तरह की संपदा इकट्ठी हो तो लगता है कि मैं कुछ हूँ। बड़ा आश्चर्य, आदमी त्याग भी कर देता है तो उसका भी हिसाब रखता है, उसका भी हिसाब रखता है कि मैंने इतना त्याग किया। एक सन्यासी के पास मैं बैठा था, वे मुझसे कहते थे मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी। मैंने पूछा यह लात कब मारी आपने? वे कहने लगे कोई 30 साल हो गए। मैंने कहा लात ठीक से लग नहीं पाई, मालूम होता है 30 साल तक स्मृति कैसे बनी रही, 30 साल तक यह ख्याल कैसे बना रहा कि मैंने लाखों पर लात मार दी। लात लग गई होती तो बात खत्म हो जाती, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। स्मृति रस ले रही है, अहंकार आनंद ले रहा है इस बात का कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं, लाखों रुपए पर लात मारने वाला सन्यासी हूँ। जब लाखों रुपए रहे होंगे तब यह ख्याल रहा होगा कि मैं लाखों रुपए का मालिक हूँ, तब भी अहंकार था, और जब छोड़ दिए तब भी अहंकार है कि मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए। और पहले अहंकार से दूसरा अहंकार ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा सूक्ष्म है, ज़्यादा रुग्ण है, ज़्यादा विषाक्त है, क्योंकि पहले अहंकार को चोर चुरा ले जा सकते थे, दिवाला निकल जा सकता था, जुआ खेला जा सकता था। दूसरे अहंकार को चोर नहीं चुरा सकते, दिवाला नहीं निकल सकता, कोई सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, दूसरे पर कोई उपद्रव नहीं। दूसरा अहंकार बहुत सुरक्षित है कि मैंने लाखों त्याग दिए। त्याग से भी अहंकार भर सकता है, ज्ञान से भी, धन से भी, पद से भी। अहंकार के रास्ते बहुत सूक्ष्म, मार्ग बहुत अपरिचित हैं, हर तरफ से आदमी को पकड़ ले सकता है। एक आदमी मंदिर जाता है तो सोचता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, मैं स्वर्ग जाऊँगा। ये बेचारे लोग, ये दुनिया के लोग जो मंदिर नहीं जाते, ये सब नरक में जाने वाले हैं। मैं माला जपता हूँ, मैं राम का स्मरण करता हूँ, मुझे भगवान बिल्कुल सिंहासन के पास में बिठाएंगे और ये बाकी लोग नरक की कढ़ाइयों में सड़ेंगे। ये सब अहंकार के रूप में स्वर्ग में मैं जाऊँगा। और आपको पता है, हम यह तो भली भांति पहचान लेते हैं, कोई आदमी धन इकट्ठा करता है, अकड़ कर चलता है तो हम पहचान लेते हैं कि यह अहंकार है। कोई आदमी बड़ा महल बनाता है, हम पहचान लेते हैं। कोई सिकंदर विजय की यात्रा पर निकलता है, हम पहचान लेते हैं। लेकिन एक आदमी मोक्ष को जीतने चलता है और एक आदमी कहता है मैं ईश्वर को पाकर रहूँगा, तब हम नहीं पहचान पाते कि यह भी अहंकार है। मैं मोक्ष पाकर रहूँगा, मैं ईश्वर के दर्शन पाकर रहूँगा, ये भी अहंकार के रूप में है। और ये अहंकार के सारे रूप विदा ना हो जाएं जीवन से तो जीवन सत्य की कोई अनुभूति संभव नहीं, तो प्रभु के कोई दर्शन संभव नहीं। 2 सूत्रों पर हमने बात कही, रिवेलियन अगेंस्ट नॉलेज, ज्ञान के प्रति विद्रोह, रिवेलियन अगेंस्ट पैसिजिज्म, दुखबाद के प्रति विद्रोह। और आज तीसरे सूत्र पर बात करनी है, रिवेलियन अगेंस्ट इगोइज्म, अहंकार के प्रति विद्रोह। ये 3 सूत्र मनुष्य की धार्मिक साधना के मंदिर की 3 सीढ़ियां हैं और अंतिम और सबसे अनिवार्य सीढ़ी अहंकार से मुक्त हो जाने की है। लेकिन हम मुक्त होने की तो बात दूर, हम प्रतिपल अहंकार को मजबूत करने की चेष्टा में निरंतर संलग्न होते हैं। सोते जागते, उठते बैठते उसे मजबूत करते हैं कि वह मजबूत हो जाए। शायद वही हमारे जीवन का आधार है, वही हमारे पैरों के नीचे की भूमि है, उसको ही संभालना है, उसी को सजाना है, उसी को संवारना है। 24 घंटे सोते जागते, उठते बैठते हम क्या संभाल रहे हैं, कौन सी चीज़ को हम संभाल रहे हैं, कौन सी चीज़ के लिए हम 24 घंटे श्रम कर रहे हैं। पूछें अपने से, एकांत में भी कभी आपने पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए जी रहा हूँ, मेरी क्या आकांक्षा है, मेरे सारे जीवन की इस दौड़ का केंद्र क्या है। और आप पाएंगे कि अहंकार के अतिरिक्त कोई केंद्र नहीं है। यही अहंकार ईश्वर को जीतने भी चल पड़ता है, मोक्ष को पाने भी चल पड़ता है, स्वर्ग भी जाता है, धन भी पाता है, पुण्य भी कमाना चाहता है। यह अहंकार सब कुछ कर लेना चाहता है। और स्मरण रहे, अहंकार कमजोरी है, शक्ति नहीं, इसलिए अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता।
कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय इसके कि उसकी सारी दौड़ मृत्यु ले जाती है और कहीं नहीं जीवन भर दौड़कर अहंकार की अंतिम परिणति, अंतिम फल, अंतिम निष्कर्ष मृत्यु होता है। लेकिन हम इसे रोज देखते हैं। शायद आंखें हमारी बंद हैं, शायद यह दिखाई नहीं पड़ता कि अहंकार आखिर में कहाँ गिर जाता है। कब्र में रोज कब्र बनती है, रोज कोई गिरता है हमारे पड़ोस में चलता हुआ और हम नहीं देख पाते कि उसकी दौड़ उसे कहाँ ले गई। सिकंदर आता था, हिंदुस्तान की यात्रा पर रास्ते में एक फ़कीर से मिलने चला गया। एक फ़कीर था डायोजनीज। एक झाड़ के पास सुबह ही की धूप में उसकी मुलाकात हुई। सिकंदर ने खबर भिजवाई नंगी तलवारों के सैनिक के हाथ की, मैं आता हूँ महान सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट। डायोजीन खूब हंसने लगा और कहने लगा, जाओ कह देना महान सिकंदर से कि जो अपने को महान कहता है वह पागल है। सिकंदर को तो कल्पना भी ना थी कि ऐसा संदेश वापस लौटेगा, लेकिन उसका दिल भी बेचैन हो उठा उस आदमी से मिलने को जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो नंगा एक झाड़ के नीचे पड़ा है और सिकंदर से कहलवा सकता है कि जो महान अपने को समझता है वह पागल है। यह पागलपन की शुरुआत है। सिकंदर को कहना कि कहीं और बढ़ गया हो तो फिर इलाज मुश्किल हो जाएगा। सिकंदर उससे मिलने गया। सिकंदर ने कहा कि मैं खुश हूँ एक हिम्मतवार आदमी से मिलकर। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूँ। डायोजीन हंसने लगा। उसने कहा, तेरा मैं नहीं छूटता। तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है, तू अपने लिए ही कुछ कर ले तो बहुत है। और रही मेरी बात, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, करने का कोई सवाल नहीं। इतनी ही कृपा कर कि थोड़ा धूप छोड़कर खड़ा हो जा। वह नंगा धूप ले रहा था। सुबह की सर्द हवाएं थीं। जरा थोड़ा धूप छोड़कर खड़े हो जा, इतना ही बहुत है। और स्मरण रखें कि आपके हाथ में तलवार है, खतरा है, आप किसी की भी धूप छीन सकते हैं। इतना ही ख्याल रखें कि किसी की धूप आपसे न छीने तो अपने बड़ी कृपा की और बड़ी कृपा की कोई ज़रूरत नहीं है। सिकंदर ने कहा कि अभी तो मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं रुक सकूँगा, लेकिन लौट कर आया तो तुम्हारे पास बैठकर समझने की कोशिश करूँगा। डायोजीन ने कहा कि जिस यात्रा पर तुम जा रहे हो उससे लौट कर कोई कभी नहीं आता। अहंकार की यात्रा से कौन कब लौट कर आता है। डायोजीन ने कहा, रुक जाओ तो रुक जा सकते हो, लौट कर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर अभी नहीं दिखाई पड़ रहा कि गलत जा रहे हो तो कल और मुश्किल होगा देखना, परसों और मुश्किल होगा। रोज़ गलती में जितने जियोगे उतना मुश्किल होगा देखना। बच्चे लौट भी सकते हैं, बूढ़ों को लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर सारा रास्ता पार करना लौटने का। लेकिन बूढ़े बहुत होशियार हैं, वे जिस बीमारी में खुद जीवन भर जीते हैं बच्चों को भी उसी में दीक्षा देते हैं। बचपन से ही उनको भी दीक्षा अहंकार की दी जाती है। ये सारे स्कूल और ये सारे विश्वविद्यालय और सारे विद्यापीठ अहंकार की शिक्षा के केंद्रों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वहाँ दिखाई जा रही एम्बिशन, वहाँ सिखाया जा रहा ईगो, वहाँ सिखाया जा रहा है। मैं पहली कक्षा के बच्चों को भी हम कहते हैं प्रथम नंबर आना, पहले नंबर आना। एक छोटा सा निर्दोष बच्चा, उसके भीतर जहर का बीज बो दिया गया। पहले नंबर आना हो पागलपन का प्रारंभ, बीमारी के रोग डाल दिए गए। पहले नंबर आना, पहले नंबर की बीमारी अहंकार की बीमारी है। डायोजीन ने कहा, सिकंदर को काहे के लिए इतनी दौड़ धूप करते हो, किस लिए दौड़ते हो, काहे की यात्रा, क्या पाना चाहते हो, क्या जीतना चाहते हो, क्या है अंतिम इच्छा। सिकंदर ने कहा, अंतिम अभी फ़िलहाल तो एशिया माइनर जीतूंगा, उसके बाद हिंदुस्तान, उसके बाद सारी दुनिया। डायोजीन ने कहा, और उसके बाद। सिकंदर एकदम उदास हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई दूसरी दुनिया जीतने को तो बचती नहीं थी। वह उदास खड़ा रह गया। सिकंदर ने कहा, दूसरी दुनिया कोई भी नहीं है, इसलिए मन बड़ा उदास होता है जब जिसको जीत लूँगा तो फिर। सिकंदर ने कहा कि फिर मैं आराम करूँगा, फिर विश्राम करूँगा, शांति से जीऊँगा। डायोजीन हंसने लगा। उसने कहा, पागल हो गए हो, मैं अभी आराम से जी रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, तुम भी आओ, झोंपड़ा काफ़ी बड़ा है, हम दोनों इसमें रह लेंगे, तुम भी विश्राम करो। अगर विश्राम ही करना है आखिर में तो अभी क्या बुरा है, विश्राम शुरू कर सकते हो। इतने दिन खराब करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि
जो तुम दौड़ कर रहे हो उससे विश्राम का कोई भी संबंध नहीं, उससे शांति का कोई भी नाता नहीं। अहंकार की दौड़ शांति में कैसे मिल सकती है? अहंकार की दौड़ आनंद में कैसे ले जा सकती है? अहंकार की दौड़ आत्मा में कैसे ले जा सकती है? दौड़ उल्टी है, आत्मा दूसरी दिशा में है, आनंद दूसरी दिशा में है, शांति दूसरी दिशा में है। लेकिन हम तो छोटे बच्चे में भी जहर डालते हैं। पहले नंबर अधर्म की शुरुआत हो गई, पहले आ जाना, सबके आगे, सबको पीछे छोड़ देना। जीसस क्राइस्ट कहते थे, धन्य हैं वे लोग जो अंतिम खड़े होने में समर्थ हैं, और हम सिखाते हैं, धन्य हैं वे लोग जो प्रथम खड़े होने में समर्थ हैं। अगर यह हमारी दुनिया पागल हो गई तो आश्चर्य नहीं, वह प्रथम होने की दौड़ का परिणाम है। मनुष्य जब भी किसी दूसरे के आगे होना चाहता है तभी वह गलत दिशा में चल पड़ा वह गलत दिशा में। अब उसके जीवन में भी कभी चैन ना होगा, कभी शांति ना होगी, कभी आराम ना होगा, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वह सबके आगे हो जाए। आदमियत का एक गोल चक्कर में खड़ी है। आप एक से आगे पाएंगे, आगे कोई दूसरा फिर कोई मौजूद है, दूसरे से निकलेंगे पाएंगे तीसरा कोई मौजूद है। आज तक दुनिया में किसी आदमी ने यह कहा कि मैं सबसे आगे पहुंच गया हूं, अब मेरे आगे कोई भी नहीं, सब पीछे हैं। आज तक कोई आदमी यह नहीं कह सका कि जैसे एक गोल घेरे में बच्चे दौड़ रहे हैं, कितना ही दौड़कर आगे होते हैं, फिर भी पाते हैं कि कोई आगे है, फिर भी पाते हैं कि कोई आगे है, फिर भी पाते हैं कि कोई आगे है। एक सर्कुलर दौड़ रहा है अहंकार की, वहाँ कोई कभी आगे नहीं हो पाता, लेकिन आगे होने की व्यर्थ दौड़ में नष्ट जरूर हो जाता है। इसलिए अहंकार ले जाता है मृत्यु में। धर्म अहंकार की यात्रा नहीं, आत्मा की यात्रा है, और अहंकार की व्यर्थता को जो समझता है, देखता है, वही आत्मा की यात्रा पर गतिमान हो पाता है। लेकिन हमारा सारा संस्कार, सारी संस्कृति, आज तक की मनुष्यता को सिखाई गई सारी बातें घूम फिर कर उसका मैं कैसे और बड़ा हो जाए, कैसे और आगे हो जाए, कैसे और राज सिंहासनों पर विराजमान हो जाएं, बस और दिखाई नहीं पड़ता कि मैं किसी भूल में होऊंगा, क्योंकि पड़ोसी भी उसी भूल में है, उसके बाद वाला आदमी भी उसी भूल में है। जहाँ सारे लोग एक ही भूल में हों वहाँ दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाता है। हम सारे लोग एक ही बीमारी में पड़ जाएं तो पता चलना मुश्किल है कि हम किस बीमारी में हैं। मैंने सुना है एक छोटे से द्वीप पर सारे लोग अंधे थे। कभी कभी भूल से कोई आँख वाला बच्चा पैदा हो जाता था, जिसे हमारे यहाँ भूल से कभी कभी अंधे पैदा हो जाते हैं। आँख वाला बच्चा पैदा हो जाता तो अंधे के उस नगर के सर्जन डॉक्टर जल्दी से उसकी आँख का ऑपरेशन कर देते, क्योंकि वे सोचते यह बच्चा बीमार पैदा हुआ है, सबके पास आँखें नहीं हैं, इसके पास ये क्या गड़बड़ चीज़ें निकल आई हैं। वे उसकी आँखें का ऑपरेशन करके बड़े निश्चित हो जाते। माँ बाप बैंड बाजा बजाते और बतासे बांटते और हरी झाड़ियाँ लटकाते घर के सामने की बच्चे की बीमारी से छुटकारा हो गया। सब अंधे थे तो आँख वाला बीमार मालूम पड़ता था। जीसस क्राइस्ट बीमार मालूम पड़ते हैं क्योंकि उनके मुल्क के सारे लोग अंधे हैं। वह आँख वाला आदमी सूली पर लटका देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, इसका छुटकारा कर दो। गांधी पागल मालूम पड़ते हैं हम सब होशियार हैं, गांधी पागल है, गोली मार दो इसको। सुकरात पागल पड़ता है मालूम हमको, क्योंकि एथेंस के सारे लोग समझदार हैं, ज्ञानी हैं। सुकरात गड़बड़ है, जहर पिला दो इसको। जब भी आदमियत के बीच अहंकार से हीन कोई आदमी पैदा होगा तो हम उसकी हत्या कर देते हैं, क्योंकि हम सारे अहंकार की बीमारी से पीड़ित लोग। हमें यह समझ में नहीं आता कि हम पागल हैं, हम पीड़ित हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत कठिनाई नहीं है। सुकरात आनंद से भरा है। जीसस क्राइस्ट सूली पर भी प्रसन्न है। मंसूर के हाथ पैर काटे जा रहे हैं और वह हंस रहा है, और हमारे हाथ पैर नहीं काटे जा रहे और हम रो रहे हैं, और हम सूली पर नहीं चढ़ रहे, हम राज सिंहासनों पर बैठे हैं और हम जार जार रो रहे हैं, और हमें कोई जहर नहीं पिला रहा और ना कोई हमें गोली मार रहा है, लेकिन हम 24 घंटे जहर पी रहे हैं और गोली खा रहे हैं। हम पागल हैं। पागलपन का लक्षण यह है कि जीवन का सारा परिणाम दुख निकालता हो तो हम पागल हैं। जीवन का परिणाम चिंता निकालता हो तो हम पागल हैं। जीवन का अंतिम परिणाम मौत आती हो तो हम पागल हैं।
स्वस्थ चित्त कहीं और पहुँचेगा, मृत्यु पर नहीं, अमृत पर। फल बताते हैं कि बीज कैसा था, फल क्या बताते हैं, हमारी ज़िंदगी के फल क्या बताते हैं। हमारी ज़िंदगी के फल बताते हैं कि बीज कहीं गड़बड़ है, लेकिन सबका बीज गड़बड़ है तो पता नहीं चलता, दिखाई नहीं पड़ता। एक गांव में एक बार बड़ी दुर्घटना हो गई थी। एक जादूगर आ गया और उसने एक कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी और सारे गांव में चिल्लाकर कहता था गया कि उस कुएं का पानी जो भी पिएगा वह पागल हो जाएगा। लेकिन गांव में एक ही कुआं था, एक कुआं और क्या, एक कुआं था, लेकिन वह गांव का नहीं, वह राजा के महल का कुआं था। गांव के लोग सांझ तक किसी तरह प्यास से अपने को रोक रहे। राजा के कुएं से तो गांव के लोगों को पानी नहीं मिल सकता था। राजा की प्यास अलग, राजा का पानी अलग, आम आदमी की प्यास अलग, आम आदमी का पानी अलग। कहाँ राजा का कुआं, कहाँ आम आदमी। उस कुएं पर तो जाने का कोई सवाल नहीं था। फिर आखिर में उन्हें सांझ होते होते गांव के कुएं पर ही जाना पड़ा। प्यास को तो नहीं रोका जा सकता, पागलपन भला स्वीकार करना पड़े। सांझ होते होते सारे गांव ने पानी पी लिया, और अगर वे दिन में पानी पीते रहते तो थोड़ा थोड़ा पीते। दिन भर पानी नहीं पिया था तो सांझ एकदम से पी गए, और सांझ होते होते सूरज ढलते ढलते पूरा गांव पागल हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न है, रानियां बड़ी खुश हैं, वजीर नाच रहे हैं कि हम बच गए, लेकिन उन्हें पता नहीं कि भाग्य कुछ और खेल खेल रहा है। सांझ होते होते महल में उदासी छा गई। सारे गांव में खबर फैल गई कि मालूम होता है कि राजा और रानी और वजीरों का दिमाग खराब हो गया है। सारा गांव हो गया था पागल। राजा अजीब मालूम होने लगा, रानियां अजीब मालूम होने लगीं, वजीर अजीब बातें करते हुए दिखाई पड़ने लगे। राजा के पहरेदार भी पागल हो गए, सैनिक भी पागल हो गए, राजा के रक्षक भी पागल हो गए। वे सब हंस हंस कर देखने लगे कि मालूम होता है राजा का दिमाग खराब हो गया। सारे गांव में जगह जगह लोग झुंड लगाकर खड़े हो गए और हंसी मजाक करने लगे कि पता है राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा तक खबर पहुंची, राजा घबराया, रक्षा का कोई उपाय न था। पूरी बस्ती पागल थी। धीरे धीरे बस्ती राजा के महल के सामने इकट्ठी हो गई और लोग चिल्लाने लगे कि पागल राजा को हम सिंहासन से नीचे उतारेंगे, हम तो ठीक आदमी को सिंहासन पर बिठाएंगे, उतारो राजा को नीचे, दरवाजे खोलो। राजा ने वजीर से पूछा अब क्या होगा। वजीर ने कहा एक ही रास्ता है कि हम भी उसी कुएं का पानी पी लें। राजा भागा महल के पीछे दरवाजे से। महल के पीछे के दरवाजे हमेशा होते हैं, जितना बड़ा महल उतने पीछे के दरवाजे ज़्यादा। गरीब की झोंपड़ी में सामने का ही दरवाज़ा होता है, क्योंकि पीछे के दरवाजे की महलों में बड़ी ज़रूरत होती है। वक्त बेवक्त उनसे आना जाना भी पड़ता है और निकलना भी पड़ता है। भागे राजा और वजीर और रानियां पीछे के दरवाजे से कुएं पर जाकर उन्होंने पानी पी लिया। उस रात गांव में बड़ा जलसा हुआ, लोगों ने उत्सव मनाया, लोग नाचे और गीत गाए, और लोगों ने भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया। हम सब, यह पूरी हमारी मनुष्य की जाति इसी दशा में है। हम सब पागल हैं, हम सब बिल्कुल पागल हैं। बच्चे पागल नहीं पैदा होते, लेकिन हम सब जाकर अपने ज्ञान के कुओं का पानी उनको पिलवा देते हैं। जब तक बच्चों में थोड़ी समझ होती है वे कई बातों को इनकार करते हैं, लेकिन हम उनको डांटते हैं कि तुम गैर अनुभवी हो। बच्चों हमारी सब बेवकूफ़ियों को इनकार करते हैं, लेकिन बूढ़े की संख्या बहुत, बल उनका ज़्यादा, समाज उनका ज़्यादा। बच्चों को ठोक पीट कर हम वापस अपने कुएं का पानी पिला देते हैं। बड़े होते होते वे हमारी जगह आ जाते हैं और अपने बच्चों के साथ वे भी वही करने लगते हैं जो हमने उनके साथ किया था। ऐसी दुनिया के यह दुर्भाग्य की कथा आगे बढ़ती चली जाती है। बच्चों के पास अहंकार नहीं होता, अहंकार हम सिखाते हैं, अहंकार हम ठोक ठोक कर, पीट पीट कर उनके भीतर पैदा करते हैं। हम उन्हें कॉन्शस बनाते हैं, हम उन्हें चेतन बनाते हैं कि वे अपने अहंकार के प्रति सजग हो जाएं, अहंकार उनका चोट खाने लगे, अहंकार से वे पीड़ित हो जाएं। एक दफ़ा बच्चा अहंकार से पीड़ित हो गया, फिर हम उसे दुनिया की दौड़ में लगा सकते हैं। अगर वह अहंकार से पीड़ित ना हो तो दौड़ में डालना बहुत कठिन है। हम उनसे कह दें कि दिल्ली जाओ, वह कहेगा काहे के लिए दिल्ली जाएं, हम अपने गांव में मज़े में हैं। अगर अहंकार होगा तो वह कहेगा हाँ ज़रूर दिल्ली जाएंगे, दिल्ली चलो, हमको दिल्ली जाना है। फिर उसको गांव में चैन नहीं, उसको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाए बिना उसे चैन नहीं मिल सकता। दिल्ली पहुंच जाए तो भी कोई मामला ख़त्म नहीं होता। दिल्ली के आगे और दिल्ली है, और दिल्ली के आगे और दिल्ली है। यह जहर हम दीक्षित
करते हैं, सिखाते हैं, पकड़ाते हैं, भय देते हैं, लोभ देते हैं। भय और लोभ के बीच में अहंकार को खड़ा करते हैं। अहंकार को खड़ा करने के लिए भय और लोभ दोनों की कीमिया, दोनों की केमिस्ट्री का काम लाते हैं। पीटते हैं, बच्चों को डराते हैं, उससे कहते हैं अगर प्रथम नहीं आए तो अपमानित हो जाओगे, पिटोगे, डांट खाओगे, सम्मान खो दोगे। अहंकार तृप्त करो, आगे आ जाओ, प्रथम आ जाओ तो सम्मान देंगे, आगे बढ़ेंगे, इज्जत होगी, आदर होगा। लोभ देते हैं, यहाँ से लेकर स्वर्ग तक का लोभ देते हैं कि ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, और दोनों के बीच उसके भीतर खड़ा कर देते हैं। कोई चीज़ क्रिस्टलाइज करते हैं कि कोई चीज़ भीतर मजबूत होती चली जाए। यह वह अहंकार से भी पीड़ित हो उठते हैं, और एक बार वह पीड़ित हो गया, दौड़ शुरू हो गई, बीमारी पकड़ गई, उसे जीवन के अंत तक पता भी नहीं चलता कि वह किस बीमारी में है, किस फीवर में है, किस बुखार में है, दौड़ा चला जा रहा है, किस सन्निपात में दौड़ा चला जा रहा है। इस सन्निपात के विद्रोह में हो जाना ही धार्मिक आदमी का लक्षण है। रिलीजियस माइंड धार्मिक चित्त पैदा करता है। इस महत्वाकांक्षी एम्बिशंस ईगोएस्ट अहंकारी चित्त के विद्रोह में जीवन की सारी शिक्षा, समाज की सारी शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के सब दावे, जब कोई आदमी इस कसौटी पर कसता है कि उसने कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ता, अगर बढ़ता है तो उन सारे दावों को मैं छोड़ता हूँ और अपने अहंकार को भी विदा देता हूँ। मैं निरअहंकार खड़े होकर देखूँ, सहज और सरल जैसा मैं हूँ, किसी से दौड़ में नहीं, आगे किसी के आगे नहीं, आगे जाने के लिए नहीं, वहाँ जाने के लिए जो मैं हूँ, वहाँ उतर जाने के लिए जो मेरा स्वरूप है। किसी के से प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि अपने भीतर स्वयं में, किसी के साथ दौड़ में नहीं, अपनी गहराई में अहंकार ले जाता है, दौड़ में दौड़ ले जाती है, उथलेपन में निरअहंकार ले जाता है, गहराई में गहराई ले जाती है स्वयं में। जब मैं किसी दूसरे से के बाबत विचार छोड़ देता हूँ और ख्याल करता हूँ कि मैं क्या कहूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ, तो उतरता है, नाम के नीचे उतरता हूँ, धन के नीचे उतरता हूँ, यश के नीचे उतरता हूँ, पद के नीचे पहुँचता हूँ, वहाँ जहाँ मेरा ऑथेंटिक बीइंग है, जहाँ मेरी आत्मा है, जहाँ मेरे प्राण हैं। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए अहंकार की सतत छोड़ देनी होगी। सागर में डूबना है किसी को गहराइयों में, तो सागर की सतह को छोड़ देना होगा। अहंकार सतह है मनुष्य के व्यक्तित्व की, और केंद्र है आत्मा। सतह पर ही हम डोलते रह जाते हैं, समुद्र की लहरों में ही खेलते रह जाते हैं, भीतर की गहराइयाँ का हमें पता ही नहीं चल पाता। समुद्र की सतह पर तूफान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, नावें डूबती हैं, टकराती हैं। समुद्र की गहराइयों में ना कोई तूफान है, ना कोई आंधियाँ हैं, ना कोई डूबता है, ना कोई उतराता है। समुद्र की गहराइयों में विराट शून्य है, वहाँ विराट मौन है, वहाँ शांति है। हवाएं तो दूर, सूरज की किरणें भी वहाँ तक पहुंचकर उथल पुथल नहीं कर पाती, वहाँ सब शांत है। उस गहराई में पता भी नहीं है कि किसी तल पर लहरें उठ रही हैं और आंधियाँ बहा रही हैं। जिस व्यक्ति को शांति जाननी हो, उसे अहंकार की सतह छोड़कर आत्मा की गहराइयों में जाना होगा। गहराइयों में जाते ही तूफान बंद हो जाएंगे, आंधियाँ विलीन हो जाएंगी। गहराइयों में जाते ही पता चलेगा ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है, ना कोई पीड़ा है। गहराइयों में जाते ही पता चलेगा ना कोई मृत्यु है, ना कोई अंत है। गहराइयाँ शाश्वत अनंत में प्रविष्ट हैं, वहाँ कभी कुछ बना नहीं, कभी कुछ मिटा नहीं। सब मिटने और बनने का खेल सतह पर है, और सतह मनुष्य का अहंकार है, और हम इसी को सजाते और संभालते और व्यवस्थित करते रहते हैं, सिखाते हैं पहले दिन से ही। यह झूठ है, आदमी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा कोई झूठ है, सबसे बड़ा कोई असत्य है तो एक है कि मैं, और इसको सिखाते हैं। लेकिन झूठ भी अगर बार बार दोहराया जाए, भय के साथ दोहराया जाए, लोभ के साथ दोहराया जाए, सारी दुनिया दोहराए, तो वे असत्य भी धीरे धीरे सत्य मालूम होने लगते हैं। एक सम्राट के दरबार में एक घटना घटी, उसे कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एक सम्राट के दरबार में एक आदमी आया एक सुबह, और उसने आकर कहा, तुमने सारी दुनिया जीत ली, तुम्हारे नाम की ध्वजाएं लोकांतर में फहराने लगीं,
पर्वतों के शिखरों पर तुम्हारा नाम है, सागरों की लहरों पर तुम्हारा नाम है, सूरज की किरणों पर तुम्हारा नाम है। जहाँ जाता हूँ वहाँ हवाएं तुम्हारे नाम का गीत गाती हैं और वादियाँ तुम्हारे नाम की धुन बजाती हैं। लेकिन एक कमी रह गई, वह मैं पूरी कर सकता हूँ। राजा ने कहा, कौन सी कमी, कैसे पूरी करोगे, क्या है कमी मेरे पास? सब है, उसने कहा, सब है, लेकिन एक चीज़ तुम्हारे पास नहीं है, देवताओं के वस्त्र तुम्हारे पास नहीं है। मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूँ। सम्राट ने कहा, देवताओं के वस्त्र क्या? ये तो कभी सुने भी नहीं गए। ये कहाँ बनते हैं? स्वर्ग में बनते हैं, इंद्र से ही मांग कर लाने पड़ेंगे, लेकिन मैं ला सकता हूँ। मेरे नाते रिश्तेदार हैं, मेरी कुछ पहचान है। राजा ने कहा, क्या खर्चा होगा? उस व्यक्ति ने कहा, ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 करोड़ तो खर्च हो ही जाएंगे, क्योंकि आदमियों की समझदारी देखकर देवता भी रिश्वत लेने लगे हैं। आखिर आदमी से पीछे कब तक रहें? आदमी प्रोग्रेसिव होता चला जाता है, प्रगतिशील देवता कब तक पिछड़े रहें? वे भी रिश्वत लेने लगे हैं। फिर देवता है, छोटी मोटी रिश्वत से 5 रुपए से के नोट से कम नहीं चलता, वहाँ सीधा 1 करोड़। राजा ने कहा, बात तो ठीक कहते हो, देवता रिश्वत लेंगे तो 1 करोड़ ही लेंगे। छोटे मोटे गांव का तहसीलदार रिश्वत लेता है 5 रुपए की, गवर्नर लेगा तो जरा बड़ी लेगा, और राष्ट्रपति लेंगे तो फिर बहुत बड़ी लेंगे, फिर देवता लेते हैं तब तो फिर मामला ही दूसरा है। जरूर हो सकेगा, लेकिन धोखा तो नहीं देना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, धोखे का सवाल नहीं, 6 महीने के बाद फला तारीख को वस्त्र लाकर रख दूंगा। मैं जिस महल में ठहरा हूँ वहाँ आप पहरा लगवा दें, क्योंकि बाहर के रास्तों का मुझे उपयोग नहीं करना है। देवताओं तक जाने के तो अंदरूनी रास्ते हैं, बाहर पहरा लगा दें, मैं महल के भीतर रहूँगा। धोखा देने का सवाल नहीं, करोड़ रुपए पहुँचा दें। रुपए पहुंचा दिए गए, नंगी तलवारों का पहरा बिठा दिया गया। 6 महीने बीते, आतुरता बढ़ गई। देश के कोने कोने में खबर पहुंच गई कि देवताओं के वस्त्र पहली बार पृथ्वी पर उतर रहे हैं। दरबारी संदिग्ध थे, वजीर संदिग्ध थे, राजा भी संदिग्ध था, लेकिन धोखे की कोई गुंजाइश भी तो नहीं थी। आदमी भाग नहीं सकता था, वह भीतर बंद था। क्या हो रहा था उस महल के अंधेरे में किसी को पता नहीं था। वह आदमी क्या कर रहा था वहाँ किसी को कुछ पता नहीं। द्वार बंद हैं, 6 महीने पूरे हुए। वह आदमी बाहर निकला, एक सोने की पेटी लेकर, बहुमूल्य पेटी थी, हीरे जवाहरात जड़े थे। उस पेटी को लेकर वह राजमहल की तरफ चला। नंगी तलवारें उस पर पहरा देती चली। अब तो धोखे का कोई कारण नहीं था, वह वस्त्र ले आया था। वह आदमी जरूर वस्त्र ले आया था, वह साधारण धोखेबाज न था। वह वस्त्र ले आया था, वस्त्र लेकर दरबार में पहुंचा। महल पर भीड़ है, दूर दूर के नरेश आए हैं। दरबार ऐसा सजा है जैसे कभी न सजा होगा। राजा सिंहासन पर बैठा, उसने जाकर पेटी रखी, उसने ताला खोला और उसने कहा, अब तो आपको विश्वास आ गया कि मैं वस्त्र ले आया हूँ। राजा ने कहा कि निश्चित मैं भूल में था कि मैंने तुम पर शक किया। निकालो वस्त्र, मैं आतुर हूँ उन वस्त्रों को पहनने के लिए। उस आदमी ने पेटी खोली, हाथ भीतर डाला, बाहर निकाला, हाथ बिल्कुल खाली था। उसने राजा से कहा, यह संभालिए पगड़ी। लेकिन इंद्र ने कहा, जो अपने बाप से पैदा हुआ है होगा उसको ही यह पगड़ी दिखाई पड़ेगी। राजा ने देखा हाथ खाली है, लेकिन राजा को फौरन पगड़ी दिखाई पड़ने लगी। उसने कहा, अरे इतनी सुंदर पगड़ी कभी देखी नहीं। दरबारियों ने देखा हाथ खाली है, लेकिन सब दरबारियों को पगड़ी एकदम दिखाई पड़ने लगी। सब दरबारी आगे बढ़कर पगड़ी को झांक झांक कर देखने लगे। हाथ खाली है, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सब कह रहे हैं कि पगड़ी है। तो कौन पागल बीच में कहे कि पगड़ी मुझे दिखाई नहीं पड़ती, और कहीं कोई यह ना समझे कि मैं चुप खड़ा हूँ, शायद मुझे ना दिखाई पड़ती हो। तो हर एक जोर जोर से बातें करने लगा, जोर जोर से कहने लगा, हाँ ऐसी ही पगड़ी कभी नहीं देखी, अद्भुत है, अलौकिक है, स्वर्ग की, इंद्र की पहले दफे पृथ्वी पर उतरी है। धन्य हुए हमें दर्शन हुए इसका। और चौंक चौंक कर चारों तरफ देख रहा है, लेकिन सभी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सोचना है कि मैं ही भूल में हूँ, सभी ठीक होंगे। लोकतंत्र है, सभी ठीक होते हैं, एक आदमी भूल में होता है। राजा ने पगड़ी पहन ली, उसकी असली पगड़ी निकालकर उस आदमी ने पेटी के भीतर डाल दी। उघाड़ हो गया, लेकिन पगड़ी तक गनीमत होती तो बात थी। बातें रुकती नहीं, जब बढ़ती हैं। झूठ जब आगे बढ़ता है तो पूरी यात्रा पूरी होती है। फिर उसने
फिर कोट निकाला और राजा से कहा, निकाल दें अपना कोट, कहाँ का ये कचरा कोट पहने हुए हैं, यह कोट पहने देवताओं का हाथ खाली है। कोट निकाला गया, कमीज निकाली गई, धोती निकाली गई, अब आखिर वस्त्र रह गया और राजा घबराने लगा कि अब तो वह नग्न होने की नौबत आ गई है। लेकिन झूठ जब चलता है तो यात्रा पूरी होती है। जब एक आदमी झूठ की यात्रा पर निकलता है तो बीच में रुकना मुश्किल है। अब रुकना और बदतमीजी थी, अब और नासमझी होती, अब और पागलपन होता कि इतनी देर तक क्यों झूठ बोलते थे। अगर दिखाई नहीं पड़ता तो और सारे दरबारी तालियां पीट रहे हैं, महल आनंद से गुंजमा हो रहा है। बाहर गांव के भी खबर पहुंच गई, भीड़ इकट्ठी में है महल के बाहर, वह भी दर्शन करना चाहती है। फिर आखिरी वस्त्र भी उस आदमी ने ले लिया। राजा नंग खड़ा हो गया और दरबारी तालियां पीटने लगे कि धन्य है महाराज, आप इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। महाराज आपको देखते हैं, खुद भी अपने शरीर को देखते हैं और कपड़ों पर हाथ फेरते हैं और प्रशंसा करते हैं कि बहुत सुंदर कपड़े हैं। 1 करोड़ का कोई ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, लेकिन प्राण संकट में पड़े हैं। और फिर वह आदमी कहने लगा कि महाराज बाहर चलिए, आपकी शोभा यात्रा प्रोसेसन निकलना चाहिए अगर नगर में, क्योंकि नगर की जनता आतुर होकर बाहर खड़ी है। पृथ्वी पर पहली बार उतरे हैं देवताओं के वस्त्र, लोग ना देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। अब यात्रा पूरी होने लगी। अब राजा बाहर आ गया, सारे नगर में तालियां पीटी जा रही हैं, लोग प्रसन्न हो रहे हैं, हर आदमी बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहा है। सिर्फ मैंने सुना है एक छोटा सा बच्चा भी एक बाप के कंधे पर उस भीड़ में पहुंच गया था। वह अपने बाप से कहने लगा, पिताजी राजा नंगा है। उसके बाप ने कहा, चुप ना समझ और अनुभवी, तुझे पता नहीं अनुभव नहीं जीवन का। मैं जानता हूँ राजा वस्त्र पहने हुए हैं और यह बात दोबारा मुंह से मत निकालना, अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब तू बड़ा हो जाएगा तुझको मैं भी वस्त्र दिखाई देने लगेंगे, अभी तू छोटा है, उम्र तेरी कम है। जैसा सभी बाप बेटों को समझाते हैं ऐसा ही उसने भी अपने बेटे को समझा दिया। वह बेटा चुप हो गया। जहाँ इतनी भीड़, जहाँ सारे ताकतवर लोग, जहाँ सब बड़े लोग प्रशंसा कर रहे हैं, वह छोटा सा बच्चा समझ गया कि मैं ही गलती में होऊंगा। बच्चे गलती में नहीं हैं, बूढ़े गलती में हैं। बच्चों को सच्चाइयाँ दिखाई पड़ जाती हैं, बूढ़ों को दिखाई नहीं पड़ती। असत्य का लंबा अभ्यास, भय के कारण, लोभ के कारण, निरंतर दोहराए गए झूठ की पुनरुक्ति के कारण एक जड़ अभ्यास पैदा हो जाता है और वह जड़ अभ्यास किसी भी असत्य के लिए सत्य बना देता है। और सबसे बड़ा असत्य तो आदमी ने सत्य बना लिया, वह अहंकार है, अहंकार के प्रति विद्रोह। इसलिए मैं धार्मिक आदमी की तीसरी सीढ़ी मानता हूँ। जो अहंकार को छोड़ता है वह छोड़ते ही प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है, जिसे यह ख्याल आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना कुछ हूँ, मैं हूँ क्या, ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई पता है, ना मेरा जन्म का कोई पता, ना मेरी मृत्यु का कोई पता, ना मुझे अभी पता कि मैं कौन हूँ। जब मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो मैं कैसे घोषणा करूँ कि मैं हूँ। जो चुप हो जाते हैं घोषणा वापस ले लेता है, जो मौन हो जाता है, जो कहता है मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या कहूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, कहने से अज्ञाता हूँ, कहा जाता हूँ तो मैं निपट ना निपट कुछ मालूम होता है। जिसको इस नॉन बीइंग का, जो बड़ी का, ना कुछ होने का स्मरण आता है, वह प्रभु के मंदिर का अधिकार हो जाता है। जो ना कुछ को कुछ होकर उसके द्वार पर जाता है वह सब कुछ होकर वापस लौटता है। जो शून्य होकर उसकी तरफ आंखें उठाता है उसके जीवन में पूर्ण की किरणें उतर जाती हैं। वर्षा होती है, बरसात में पहाड़ खाली रह जाते हैं क्योंकि पहाड़ भरे हुए हैं, गड्ढे भर जाते हैं पानी से क्योंकि गड्ढे खाली पड़े हैं। प्रभु की वर्षा प्रतीक्षण हो रही है। जो अहंकार के पहाड़ बने हुए हैं वे उस प्रभु के जल से वंचित रह जाएंगे और जो अहंकार के गड्ढे हो जाते हैं खाली शून्य ना कुछ, वे उस प्रभु के अमृत जल से भर जाते हैं। यह अंतिम सूत्र पर ध्यान देना। इस सूत्र को जो समझ लेता है उसके लिए कुछ भी और समझने को शेष नहीं रह जाता। और फिर जब मृत्यु आपके द्वार पर आएगी तो आपको मूर्तियों में छिपकर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। और जब मृत्यु आपके द्वार पर आएगी और पूछेगी
कौन हैं आप और आप चुप रह जाएंगे तो मृत्यु आपको ले जाने में असमर्थ हो जाएगी। अमृत के आप अधिकारी हो जाते हैं। धन्य हैं वे लोग जो अहंकार से छूटते और परमात्मा को पा लेते हैं। अभागे हैं वे लोग जो परमात्मा को खोते और एक व्यर्थ पानी की लकीर को खींचने में जीवन गंवा देते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ओशो जी के प्रवचन को इतने ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।